अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड और क्रूड ऑयल के बारे में। इस वीक में देखेंगे हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स कहां पर आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों डेटा भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वीक के स्टार्ट में मैं आपके साथ मार्केट का डेटा भी शेयर करता हूं कि आया अभी के लिए इंस्टीट्यूशंस जो मेजर प्लेयर हैं उनका मार्केट में टिल्ट कहां पर है, आया वो लोग बाइंग पर बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर। ये डेटा भी देखेंगे दोस्तों। इकोनॉमिक कैलेंडर भी काफ़ी बिजी है हमारे पास। कल भी हमारे पास पीपीआई का डेटा है जो कि काफ़ी इट मीन्स के मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट ला सकता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि 72 के आसपास मैंने आपको लेवल बताया था कि ज़बरदस्त मार्केट में बाइंग है, क्रूड ऑयल की अच्छी खासी डिमांड जोन है और इजीली आप मार्केट को 80 टू 81 तक टारगेट कर सकते हैं। आज भी आपकी मार्केट ने 81 का हाई लगाया है और तकरीबन आप ऐसा समझें कि $9 का ट्रेड था। ठीक है। डिमांड जोन्स पर दोस्तों आपको पता है हमेशा लॉन्ग के ऑर्डर लगते हैं और जब मैं सप्लाई की बात करता हूं तो वहां पर आपके शॉर्ट ऑर्डर लगते हैं। सेम गोज़ फॉर द गोल्ड। गोल्ड में भी जो आपको एग्जैक्टली लेवल बताए थे उन्हीं डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स को मार्केट में एक्सट्रीमली रिस्पेक्ट मिली थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले डेटा से, उसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर पर ले चलूँगा। उसके बाद हम लोग इस वीक की सप्लाई और डिमांड जोन्स देखेंगे कि कहाँ पर आ रही हैं आपकी गोल्ड में और क्रूड ऑयल में। दोस्तों अगर डेटा की बात करें तो इस वीक में हमारे पास थोड़ा सा डेटा डिले हुआ है। अमूमन मुझे तकरीबन पीर वाले दिन ये डेटा मौसूल हो जाता है, लेकिन कल यूएस में आप ऐसा समझे कि बैंक हॉलीडे था तो आज ये डेटा मेरे पास आया है, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो आज ही शेयर कर रहा हूँ। गोल्ड की अगर दोस्तों बात करें तो आप ऐसा समझे कि 1,22,000 के आसपास हमारे पास अभी भी लॉन्ग पर जो हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट पड़े हुए हैं इंस्टीट्यूशंस के एंड पर। ठीक है। और अगर शॉर्ट की बात करते हैं तो 55,000 हमारे पास शॉर्ट पे नंबर आ रहा है। ये मैनेज्ड मनी होता है और यही आपका सबसे इट मीन्स कि आप ऐसा समझे सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं इंस्टीट्यूशंस के एंड पर। अभी इसमें दोस्तों एक बड़ी अजीब सी बात हुई है। लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था आप ऐसा समझे उसमें 40 टू 45% कॉन्ट्रैक्ट साइजेस जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस के कटे हैं। ठीक है। 1925 के आसपास मार्केट ऑलरेडी हाई लगा चुकी है और ये वही लेवल है दोस्तों जो हमारे पास 2011 में ऑल टाइम हाई लगा था तकरीबन 1919 या 1920 के आसपास। ठीक है। उसके बाद 2015 में हमारी मार्केट गिरी थी, तकरीबन 1056-57 का लेवल जो है ये हिट हुआ था और उसके बाद मार्केट ने जो सेकंड अटेम्प्ट की थी वो 2070 के आसपास आपकी मार्केट गई थी। तो ये पहला साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेलिंग आई है और अभी भी मार्केट में जो सप्लाई डिमांड जोन्स होंगी वो मैं आपको चार्ट पर जाकर बताऊंगा। बहरहाल अभी के लिए हमारे पास आप ऐसा समझें कि गोल्ड में काफ़ी हद तक बहुत सारे ऑर्डर आपके कम हुए। ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हुई है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल की तरफ। अगर हम देखें लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि बहुत हैवीली इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपकी बाइंग पर बैठे हुए हैं क्रूड ऑयल की और उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 72 की बेस्ट बाय है। 80 से 81 तक आप मार्केट को काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। तकरीबन 2 दिन मार्केट ने 73 और 74 के आसपास स्ट्रगल की थी, पर जैसे ही हमारे पास 75 के ऊपर क्लोजिंग आई तो आज भी आपकी मार्केट एग्जैक्टली 81 का हाई लगा चुकी है। तो अगर क्रूड ऑयल के डेटा की बात करें दोस्तों तो अभी भी आप ऐसा समझें कि काफ़ी हद तक इसमें भी कमी आई है। ठीक है। आपके जो प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इंस्टीट्यूशंस के एंड पर अभी हमारे पास तकरीबन 1,80,000 के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये हमारे पास लॉन्ग में पड़े हुए हैं और अगर शॉर्ट सेलिंग की बात करें तो आप ऐसा समझे कि 61,000 के आसपास ये नंबर हमारे पास अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर पर। पीपीआई का डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके क्रूड ऑयल को और आप ऐसा समझे कि गोल्ड में अच्छी खासी कल के दिन मूवमेंट आ सकती है। इकोनॉमिक कैलेंडर पर दोस्तों वेडनेसडे के दिन इट मीन्स कि हमारे पास 5:30 बजे कोर पीपीआई का डेटा है, पीपीआई है उसमें और कोर रिटेल सेल्स भी है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे तकरीबन कल 5:30 बजे से इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा स्टार्ट हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों डिमांड और सप्लाई की तरफ, वो भी मैं आपका क्लियर कर दूं ताकि एग्जैक्टली हमारी ऑर्डर और उसकी पोजिशनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए। दोस्तों चार्टिंग में स्टार्ट हम लोग गोल्ड से करेंगे। लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उस टाइम 1860-1865 की आपकी मार्केट चल रही थी। ठीक है। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर 70 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है 1870 के ऊपर तो मार्केट काफ़ी आराम से 1915 से 20 तक ट्राई कर सकती है। उसके बाद मार्केट ने तकरीबन 1829 का हाई ऑलमोस्ट कल के लेवल में आप ऐसा समझे कि लग चुका है। ठीक है। अभी के लिए दोस्तों गोल्ड का सिनेरियो क्या बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सप्लाई हमारी इस वीक की जो है वो 1825 का एरिया है पहली सप्लाई और सेकंड हमारे पास आ रही है 1945 से 50 का एरिया। ठीक है। अभी सिनेरियो क्या बनेगा, कल की कैंडल हमारे पास कुछ इतनी खास सॉलिड नहीं थी पर उसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि बैंक हॉलीडे था यूएस का।
आज की कैंडल जो है दोस्तों हमारे पास 1925 तक भी नहीं गई है और अभी के लिए आप ऐसा लग रहा है कि मार्केट में रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, अब कंफर्मेशन कब होगी वो एरिया मैं आपको बता देता हूँ। अगर 1900 के नीचे राउंड टर्न में 1900 के नीचे आपकी मार्केट आज या कल में क्लोज होती है तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट काफ़ी आराम से 1860 तक जा सकती है। ठीक है, 1860 इस वीक में हमारे पास पहली डिमांड जोन है और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है अभी के लिए 1835 से लेकर 40 का एरिया। तो अभी दोस्तों अगर मार्केट में आपका ट्रेडिंग का भी मैं काफ़ी हद तक क्लियर कर देता हूँ कि लेट सपोज शुरू में भी आपसे कहा था कि डिमांड जोन्स पर हमेशा लॉन्ग के ऑर्डर लगते हैं और सप्लाई पर हमेशा आपके शॉर्ट के ऑर्डर लगते हैं। तो लेट सपोज अगर आप शॉर्ट सेलिंग लेते हैं 1925 के आसपास या 20 के आसपास तो क्लोजिंग अपॉन डेली क्लोजिंग आपने अपना एसएल रखना है। ठीक है, अगर हमारे पास क्लोजिंग आ जाती है 1930 के ऊपर तो फिर हल्का फुल्का अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, पोजीशन रिवर्स कर देनी है आपको। तकरीबन 1950 तक मार्केट काफ़ी आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग में बैठे हुए हैं और 1930 तक मार्केट आपकी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो फिर आप मार्केट को काफ़ी आराम से 1860 तक जो है बड़ी आराम से इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पर डिमांड जोन हमारे पास आ रही है पहली इस वीक की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको गोल्ड की डिमांड और सप्लाई जोन्स क्लियर हो चुकी होंगी। अभी बढ़ते हैं हम क्रूड ऑयल की तरफ। अगर क्रूड ऑयल की बात करें दोस्तों तो करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 79.90 के आसपास अभी के लिए चल रही है और लास्ट वीक तकरीबन मैंने आपको जब अपडेट दी थी 72 के आसपास मार्केट की प्राइस थी। यही आपसे कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बहुत हैवीली आपकी लॉन्ग पर पड़े हुए हैं, तो अगर उसी डायरेक्शन को आप फॉलो करते हैं तो 80 से 81 तक आपको मार्केट काफ़ी आराम से मिल जाएगी। आज भी मार्केट में 81 का हाई लगा है और तकरीबन पिछले 2 दिन से मार्केट आपकी 80 पर ही खड़ी है। तो अगर आप उस पूरे को सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी लेट सपोज अगर आपने 72 या 73 के आसपास भी पोजीशन लिए, $8 भी अगर आपने टारगेट किए उसमें, तो इट मीन्स के $8000 की ये ट्रेड थी और बड़ी इट मीन्स के सक्सेसफुल ट्रेड थी। और अगर आप इस वीडियो में कंसिस्टेंसी देखते हैं, तकरीबन मेरी वीकली गोल्ड और ऑयल की कोई भी आप वीडियो उठाकर देख लें, $7 से $8 का ट्रेड आपको वीक में 2 बार तो काफ़ी आराम से मिल जाता है। ठीक है, अभी के लिए दोस्तों इस वीक में हम लोग सप्लाई के बिल्कुल आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। आप ऐसा समझे कि 81.20 की इस वीक में हमारे पास पहली सप्लाई आ रही है और सेकंड सप्लाई हमारे पास 82.75 का एरिया आ रहा है। ठीक है, ये नंबर आपने याद रखने, बड़े काम के होते हैं। और अभी के लिए हमारे पास दोस्तों फर्स्ट डिमांड जोन जो आ रही है वो आप ऐसा समझें कि 74.50 की आ रही है। तकरीबन $2.5 मार्केट की डिमांड अभी के लिए ऊपर हुई है। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास डिमांड जोन है वो 71.30 का एरिया है। हमेशा की तरह इस बार मैं फिर आपसे ये क्लियर कर देता हूँ कि ट्रेडिंग सेटअप अब कैसा होगा। जब तक आपके पास 82 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्ट सेल है आपकी क्रूड ऑयल पर। और इट मीन्स के अगर यहाँ से शॉर्ट सेल होती है मार्केट में, आप टारगेट कितना करेंगे, $5 से $6 भी आप टारगेट कर सकते हैं। और अगर पूरे वीक के लिए ट्रेड रखते हैं तो फिर आप एग्जैक्टली डिमांड जोन 1 तक भी मार्केट को काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स आपने याद रखने। जब तक 82 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट में अभी के लिए शॉर्ट सेलिंग है। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मार्केट डिमांड जोन्स पर मिले तो उसमें फिर आपका क्या सिनेरियो बनेगा। 74 के आसपास मार्केट में डिमांड जोन है, वहाँ पर अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन बनती है। जब तक उसमें 73 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो फिर आप ऐसा समझे कि मार्केट का फिर से चांस बनेगा तकरीबन 78 से लेकर 79 एरिया को हिट करने के लिए। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।